श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 55। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र छंद जगति। आकाश की उपेक्षा भी इंद्रदेव का प्रभाव बड़ा है। महत्व में पृथ्वी भी इंद्रदेव की बराबरी नहीं कर सकती। भयावह और बलि इंद्रदेव मनुष्य के लिए शत्रुओं को दग्ध करते हैं। जैसे सांड अपने सींग से रगड़ता है, उसी प्रकार तीखा करने के लिए इंद्रदेव अपना वज्र रगड़ते हैं। हे अंतरिक्ष व्यापी इंद्रदेव, आप समुद्र की तरह अपनी व्यापकता के द्वारा बहुव्यापी जल ग्रहण करते हैं। इंद्रदेव सोमपान के लिए सांड की तरह वेग से दौड़ते हैं। चिरकाल से वे युद्धों में अपनी सामर्थ्य के बल पर प्रशंसा को प्राप्त होते रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप अपने भोग के लिए मेघों को छिन्न भिन्न नहीं करते। आप महान धनाढ़यों के ऊपर आधिपत्य करते हैं। इंद्रदेव अपने धैर्य के कारण अच्छी तरह परिचित है। समस्त देवों ने उग्र इंद्रदेव को उनके कर्मों के कारण ही श्रेष्ठ माना है। इंद्र जंगल में स्तोता ऋषियों द्वारा स्तुत होते हैं। मनुष्यों के बीच में अपना पराक्रम प्रकट करके बड़ी सुंदरता से व्यवस्थित करते हैं। जिस समय हव्यदाता धनी यजमान इंद्र द्वारा रक्षित होकर स्तुति वाक्य का उच्चारण करता है, उस समय अभीष्टवर्षी इंद्र यज्ञेक्षु को यज्ञ में तत्पर करते हैं। योद्धा इंद्र मनुष्यों के लिए सर्वशुद्धकारी बल द्वारा महान युद्धों में उपस्थित होते हैं। जिस समय इंद्र शत्रुओं के वध के लिए वज्र फेंकते हैं, उस समय दीप्तिमान इंद्रदेव को सब लोग बलशाली कहकर उनका आदर करते हैं। शोभन करता इंद्र अपने तेजस्वी बलों द्वारा शत्रुओं अर्थात असुर ग्रहों का विनाश करके वृद्धि को प्राप्त हुए। सूर्यादि नक्षत्रों के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को उन्होंने दूर किया और याजक के लिए जलों के प्रवाह को खोल दिया। हे सोमपाई इंद्रदेव, दान में आपका मन रत है। हे स्तुति प्रिय, अपने हरि नाम के घोड़ों को हमारे यज्ञ के अभिमुख करें। हे इंद्रदेव, आपके सारथी घोड़ों को वश में करने में अति दक्ष हैं, इसलिए आपके विरोधी शत्रु हथियार लेकर आपको पराजित नहीं कर सकते। हे इंद्रदेव, आप दोनों हाथों में अनंत धन धारण करते हैं। आप यशस्वी हैं। आपकी देह में पराजित न होने वाला बल धारण करते हैं। जैसे जलार्थी मनुष्य कुओं को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार आपके सारे अंग वीरतापूर्ण कर्मों द्वारा घिरे रहते हैं। आपके शरीर में अनेक कर्म विद्यमान हैं। इस प्रकार सूक्त 55 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 56। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र छंद जगति। जिस प्रकार घोड़ा घोड़ी की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार प्रभुताहारी इंद्रदेव उस यजमान के यथेष्ट पात्र स्थित सोमरूप खाद्य की ओर दौड़ते हैं। इंद्र स्वर्णमय अश्वयुक्त और रश्मियुक्त रथों को रोककर सोमपान करते हैं। वे इस कार्य में अति निपुण हैं। जिस प्रकार धनाभिलाषी वाणिक घूम घूम कर समुद्र को चारों ओर व्याप्त किए रहते हैं, उसी प्रकार हव्यवाहक स्तोता चारों ओर से इंद्र को घेरे हुए हैं। जिस प्रकार ललनाएँ फूल चुनने के लिए पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार अपनी स्तुतियाँ महान बलों के स्वामी यज्ञ के स्वामी संघर्षण इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से घेर लेती है। इंद्रदेव शत्रुहंता और महान है। इनका दोष शून्य और शत्रु विनाशक बल पुरुषोचित संग्राम में पहाड़ के श्रृंग की तरह विराजमान है। शत्रुमर्दन और लौह करेंच देही इंद्रदेव ने सोमपान द्वारा हृष्ट होकर बल द्वारा मायावी सुष्ण को हथकड़ी लगाकर कारागृह में बंद कर रखा था। जैसे सूर्यदेव उषा देवी का सेवन करते हैं, उसी प्रकार आपका दीप्तिमान बल आपकी रक्षा के लिए आपके स्तोत्र द्वारा वर्धित इंद्र की सेवा करता है। वही इंद्र विजयी बल द्वारा अंधकार रूपी वृत्त का वध करते और शत्रुओं को रुलाकर अच्छी तरह उनका विध्वंस करते हैं। हे शत्रुहंता इंद्रदेव, जिस समय आपने वृत्त द्वारा अवरुद्ध जीवन रक्षक और विनाश रहित जल को आकाश के चारों ओर वितरित किया, उस समय सोमपान से हर्षयुक्त होकर लड़ाई में वृत्त का वध आपने किया और जल के समुद्र की तरह मेघ को नीचे की ओर कर दिया। हे इंद्रदेव, आप महान हैं। आपने बल के द्वारा सारे जगत के धारक वृष्टि जल को अंतरिक्ष में पृथ्वी पर स्थापित किया। आपने सोमरस का पान करके उत्साहपूर्वक संघर्षक बल द्वारा वृत्त का वध किया और पृथ्वी के समस्त स्थलों को जलों से तृप्त किया। इस प्रकार सूक्त 56 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 57। ऋषि साव्य आंगिरस, देवता इंद्र छंद जगति।
अतीव दानी, महान, प्रभुत्व धनशाली, अमोघ, बल संपन्न और प्रचंड शरीर वाले इंद्रदेव का उद्देश्य से हम बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। निम्रगामिनी जलधारा की तरह इंद्रदेव का बल कोई नहीं धारण कर सकता। स्तोताओं के बल साधन के लिए इंद्रदेव सर्वव्यापी संपद का प्रकाश करते हैं। हे इंद्रदेव, यह संपूर्ण संसार आपके यज्ञ में हव्यदाताओं का अभिशुद्ध सोमरस आपकी ओर प्रवाहित हुआ। इंद्र का शोभनीय स्वर्णमय और हननशील वज्र मेघों को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ। हे शुभ, उसे भयावह और अतीव स्तुति पत्र इंद्रदेव को इस यज्ञ में इस समय या ज्ञान प्रदान करें। उनकी विश्वधारक प्रसिद्ध और इंद्रत्व चिन्ह युक्त ज्योति घोड़े की तरह उनको यज्ञान प्राप्ति करने के अर्थ में इधर उधर ले जाती है। हे प्रभु धनशाली और बहुलोक स्तुत इंद्रदेव, हम आपका अवलंबन करके यज्ञ संपादित करते हैं। हम आपके ही हैं। हे स्तुति पात्र, आपके समान अन्य स्तुत देवता के न रहने के कारण हम आपकी स्तुति करते हैं। जैसे पृथ्वी अपने प्राणियों को धारण करती है, उसी प्रकार आप भी हमारे स्तुति वचनों को ग्रहण करें। हे इंद्रदेव, आपका वीर्य महान है, हम आपके ही हैं। हे मधुवन, इस स्तोता की कामना पूरी करें। विशाल आकाश से ने भी आपकी वीरता का लोहा माना है, यह पृथ्वी भी आपके बल के आगे झुकती है। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने उस विस्तीर्ण मेघ को वज्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसने उस मेघ के द्वारा आवृत जल को बहने के लिए आपने नीचे छोड़ दिया। केवल आप ही विश्वव्यापी बल धारण करते हैं, यही सत्य है। इस प्रकार सूक्त 57 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 58। ऋषि नोधा, गौतम, देवता अग्नि, छंद जगति त्रिष्टुप। बड़े बल से उत्पन्न और अमर अग्निदान और ज्वलन में समर्थ है। जिस समय देवाहनकारी अग्निदेव यजमान के हाव्यवाही दूत हुए, उस समय समीचीन पथ द्वारा जाकर उन्होंने अंतरिक्ष का निर्माण किया अथवा वहाँ प्रकाश किया। अग्निदेव यज्ञ में हव्य द्वारा देवों की परिचर्या करते हैं। अजर अग्नि, तृण, गुम्ल आदि अपने खाद्य को ज्वलन शक्ति द्वारा मिलाकर और भक्षण कर तत्काल काष्ठ के ऊपर चढ़ गए। दहन करने से के लिए इधर उधर जाने वाली अग्नि की पृष्ठ देश से ज्वाला गमनशील घोड़े की तरह शोभा पाती है। साथ ही साथ आकाश में उन्नत और गरजते हुए मेघ की तरह शब्द भी करती है। अग्निदेव हव्य का वहन करते हैं और रुद्रों और वसुओं के सम्मुख स्थान पाए हुए हैं। अग्निदेव देवाहनकारी और यज्ञ स्थानों में उपस्थित रहते हैं। वह धन जयी और अमर है। कीर्तिमान अग्निदेव याजकों की स्तुति लाभ करके और रथ की तरह चल करके प्रजाओं में के घर में बार बार वर्णीय और श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, वायु द्वारा प्रेरित होकर महाशब्द ज्वलंत जिह्वा और तेज के साथ अनायास पेड़ों को दग्ध कर देते हैं। हे अग्निदेव, जिस समय आप वन वृक्षों को शीघ्र जलाने के लिए सांड की तरह व्यग्र होते हैं, हे दीप्त ज्वाल अजर अग्निदेव, उस समय आपका जाने का मार्ग काला हो जाता है। अग्निदेव वायु द्वारा प्रेरित होकर शिखा रूप आयुध धारण करके महातेज के साथ हरे वृक्षों के रस पर आक्रमण करके और गोवृंद के बीच में सांड की तरह सबको पराजित करके चारों ओर व्याप्त होते हैं। सारे स्थावर और जंगम अग्निदेव से भयभीत हो उठते हैं। हे अग्निदेव, मनुष्यों के बीच में महर्षि भृगु लोगों ने दिव्य जन्म पाने के लिए आपको शोभन धन की तरह धारित किया। आप आसानी से लोगों का आह्वान सुनने वाले और स्वयं देवों का आह्वान करने वाले हैं। आप यज्ञ स्थान में अतिथि रूप और उत्तम मित्र की तरह सुख प्रदान करें। साथ आह्वान करने वाले ऋत्विक जो यज्ञों में परम यज्ञार्थ और देवाहनकारी अग्निदेव का वर्ण करते हैं, उसी सर्वधनदाता अग्निदेव को हम यज्ञ के अन्न से सेवित करता हूँ। मैं यज्ञ के अन्न से सेवित करता हूँ और उनसे रमणीय धन की याचना करता हूँ। हे बलपुत्र और अनुरूप दीप्तयुक्त अग्निदेव, आज हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करें। हे अनुपुत्र, आपने स्तोताओं को लोहे की तरह दृढ़ रूप से रक्षा करते हुए उन्हें पापों से बचाए।
हे प्रभाव अग्निदेव, आप स्तोता के गृह रूप बने। हे धनवान अग्निदेव, धनवानों के प्रति कल्याण स्वरूप बने। हे अग्निदेव, स्तोताओं को पाप से बचावें। हे प्रज्ञा रूप धन के संपन्न अग्निदेव, आप प्रातःकाल शीघ्र पधारें। इस प्रकार सूक्त 58 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 59। ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, अन्याय जो अग्नि है, जो वे आपकी शाखाएं हैं, अर्थात सब अंग हैं, और आप अड़ी हैं, अंगी हैं। आप में सब अमर देवगण देखे जाते हैं। हे वैश्वानर, आप मनुष्यों की नाभि हैं। आप निखात स्तंभ के समान मनुष्यों को धारित करते हैं। अग्निदेवता स्वर्ग के मस्तक, पृथ्वी की नाभि और द्युलोक और पृथ्वी के अधिपति हुए। हे वैश्वानर, आप देवता हैं। देवों के आर्य या विद्वान मनुष्यों के लिए ज्योति स्वरूप आपको उत्पन्न किया। जिस प्रकार निश्चल किरणें सूर्यदेव में स्थापित हुई हैं, उसी प्रकार वैश्वानर अग्निदेव में सभी संपत्तियां स्थापित हुई थीं। पर्वतों, औषधियों, जलों, मनुष्यों में जो धन है, आपके उसके आप ही राजा हैं। स्वर्ग और पृथ्वी वैश्वानर के लिए विस्तृत हुए थे। जैसे बंदी प्रभु की स्तुति करता है, वैसे ही इस निपुण होता, सगुणी, सुगति संपन्न, प्रकृत, बलशाली और नेत्री श्रेष्ठ वैश्वानर अग्निदेव के उद्देश्य से बहुविध महान स्तुतियों का गायन करते हैं। हे वैश्वानर, आप सब प्राणियों को जानते हैं। आकाश के से भी आपका महात्म्य अधिक है। आप मानव प्रजाओं के अधिपति हैं। आपने देवों के लिए युद्ध करके धन का उद्धार किया है। मनुष्य जिन वृद्धहंता और मेघ भेदनकारी वैश्वानर या विद्युदाग्नि की वर्षा के लिए अर्चना करते हैं, उन्हीं जलवर्षी वैश्वानर का महात्म्य मैं शीघ्र कहता हूँ। वैश्वानर अग्निदेव ने राक्षसों का वध किया और वर्षा का जल नीचे गिराया है और संभर असुर का भेदन किया है। अपने महात्म्य द्वारा वैश्वानर अन्य मनुष्यों के अधिपति और पुष्टिकर तथा अन्नशाली यज्ञ में यजनीय है। वैश्वानर अग्निदेव प्रभा संपन्न और सुकृत वाक्यशाली है। सतवन के पुत्र पुरुनीत राजा के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्तोत्रों की स्तुति की जाती है। इस प्रकार सूक्त 59 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 60। ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। अग्निदेव भव्य वाहक, यशस्वी, यज्ञ प्रकाशक, सम्यक, रक्षणशील और देवों के दूत हैं। सदा हव्य लेकर देवों के पास जाते हैं। यह 2 काष्ठों द्वारा अरणि मंथन से उत्पन्न और धन की तरह प्रशंसित है। मातृस्वा उन्हीं अग्निदेव को मित्र के तुल्य भृगुवंशियों के पास ले जाए। हव्यग्राही देव और मानव दोनों इन शासनकर्ता की सेवा करते हैं, क्योंकि ये पूज्य, प्रजापालक और फलदाता अग्निदेव सूर्योदय से पूर्व ही यजमानों के बीच स्थापित हुए हैं। हृदय और प्राण से उत्पन्न और मिष्ट जीव अग्निदेव के समक्ष हमारी नई स्तुति व्याप्त है। मनुपुत्र मानव लोग यथा समय यज्ञ संपादन और यज्ञान प्रदान करके इन अग्निदेव को संग्राम समय में उत्पन्न करते हैं। अग्निदेव कामना पात्र, विशुद्धकारी, निवास हेतु वर्णीय और देवाहनकारी हैं। यज्ञ में प्रविष्ट मनुष्य के बीच अग्निदेव को स्थापित किया गया। हे अग्निदेव, शत्रु दमन में कृत संकल्प और हमारे घरों के पालन करता हूँ। यज्ञ भवन में धनाधिपति हो। हे अग्निदेव, हम गौतम वंशज हैं और आप धनपति, रक्षणशील और यज्ञान के कर्ता। जिस प्रकार से घुड़सवार हाथ से घोड़े को साफ करता है, वैसे ही हम भी आपको मार्जित करके उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रज्ञा द्वारा अग्निदेव के धन प्राप्त किया, अतः इस प्रातःकाल यज्ञ में तुरंत आवें। इस प्रकार सूक्त 60 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।